जैसे कि अर्चना दी ने इतना मुकाम पाया है फैशन इंडस्ट्री में, किस तरह के डिज़ाइनर हैं, कैसे आपने कभी उनके कपड़े पहनते तो कैसा लगता है, मतलब किस तरह से? मेरे लिए अर्चना पहले तो बहुत अच्छी इंसान है, मेरी अच्छी दोस्त है और उनके कपड़े हर हर ओकेजन के लिए सूट होते हैं। जो कि आज मैंने उनका स्कार्फ पहना है जो उन्होंने स्पेशली होली के लिए डिज़ाइन किया है। और अगर वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो तो मुझे उनकी जो फैशन करने का तरीका है या उनके जो आर्ट वर्क है उनका बहुत पसंद है। तो मैं पहनती हूँ उनके कपड़े, कई बार पहनती हूँ, पर बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके भी कपड़े पहनती हूँ। मैं अगर रोड से कोई पसंद आया तो उनके भी कपड़े पहनती हूँ। तो मैं कोई एक डिज़ाइनर से नहीं, पर अर्चना आज मेरे से जुड़ी है, हम लोग आज दोनों एक ये इवेंट कर रहे हैं और वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। होली सेलिब्रेशन जो होता है आप खास तौर पर किस तरह से मनाते हैं? मैं आज तक होली बचपन से लेके मेरी दोस्तों के साथ मनाती आई, फिर बच्चों के साथ मनाती आई और मेरे ख्याल से होली की पहली पार्टी कर रही हूँ जो बाहर मेरे फ्रेंड्स दोस्तों के साथ मैं मनाने शुरू किया है मैंने। और अभी एक मुक्ति भी एक मुकाम पे पहुँच चुकी है और बहुत अच्छे इंडस्ट्री के बाहर के अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। तो मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मेरी जो खुशी है वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आपने अपने करियर में बहुत सफल फिल्में प्रोड्यूस की हैं, आगे कोई प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं आप? जी, वो तो करती रहूँगी और बहुत ही जल्द आपको अनाउंसमेंट मिलेगी कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो काम शुरू है, मेरे बेटे के साथ बेटा डायरेक्ट करेगा वो प्रोजेक्ट। थैंक यू। मैं पूछना चाहूँगा ये जो होली की जो पार्टी हो रही है, क्या खास है इस पार्टी में और किस तरह से होली सेलिब्रेट करती हैं आप? मुझे होली बहुत पसंद है और मैं सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, जैसे पानी और कलर के साथ खेल के, स्पेशली कलर्स के साथ खेल के। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ हैं क्योंकि होली रीलोडेड एक इवेंट है जो म्यूज़िक के साथ होता है और कुछ सालों से हो रहा है। और इस साल वो एक फ़ैशन एंगल इसमें डालना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड इन्वाइट किया और बुलाया और हमने ये स्कार्फ बनाया, डिज़ाइन किया और हम इसको इंडिया में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं इनके इवेंट के पर। और इस स्कार्फ में अगर देखा जाए तो एक ब्यूटीफुल पिंक का एक्सेंट है और मेरे ख्याल से पिंक कलर जो है वो एक बहुत स्पेशल कलर है जब हम होली खेलते हैं, गुलाल पिंक, गुलाल लाल। और ये ब्लैक एंड वाइट के साथ बहुत अच्छा ऑफसेट हो रहा है और इंडिया का बहुत एक फेवरेट मोटिव ताजमहल इस स्कार्फ में है। मुझे ताजमहल भी बहुत पसंद है और होली जो है वो एकदम इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है जैसे ये ताजमहल। तो हमने ये स्कार्फ आज लॉन्च किया और उसमें एक फैशन एंगल डाला है। मैं फैशन से जुड़ा काफ़ी सालों से आपका, आज के दौर में देखते हैं सोशल इनिशिएटिव भी जुड़ा रहता है, हाल ही में एसिड अटैक विक्टिम्स को जी। तो क्या कहना चाहिए कितना बेहतर ये पॉजिटिव स्टेप है? जब हमने फ़ैशन करियर शुरू किया था उसके बाद हमने बहुत साल शोज़ किए ऑफ लेट कुछ एक साल से हम क्योंकि अभी आजकल हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं और हम ऐसी पोजीशन में आज पहुंच गए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम कॉजेज़ को प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये एसिड विक्टिम रेशमा कुरैशी को न्यूयॉर्क फैशन वीक लेके गए थे और इनको कवरेज इस पूरे इसकी इनको मिली कुछ 300 न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पर, जिसमें रेशमा थी और हमारी कवरेज हुई और रेशमा की कवरेज हुई और इससे रेशमा को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला और बहुत सारे एसिड अटैक विक्टिम्स के कॉन्फिडेंस में एक जेन्युइन फ़र्क पड़ा। सो इट वाज रियली नाइस एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और जनरली देखा जाए ना, अगर एसिड अटैक विक्टिम की आप स्पेशली बात करें तो फ़ैशन एक क्राइटेरिया माना जाता है, फ़ैशन शोज़ एक क्राइटेरिया माना जाता है बहुत खूबसूरत लड़कियों के लिए। तो मैं जो शोकेस करना चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे वो ये शोकेस करना चाहती थी कि हम सब खूबसूरत हैं। तो हमें ये बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आप ऐसे दिखते हो तो ही आप खूबसूरत हो। खूबसूरती तो अंदर से आती है। तो मैं यही शोकेस करना चाहती थी और इसी थॉट को लेकर के मैं रेशमा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई थी और ये बहुत एक अच्छी खुशकिस्मती थी उसकी भी और मेरी भी कि मीडिया ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया और आई थिंक बहुत सारे एसिड अटैक विक्टिम्स को एक रे ऑफ होप मिला।
और काफ़ी सारे और भी डिज़ाइनर जैसे मान लीजिए मणिक मल्होत्रा मेजबान जी। करते हैं, आपका कोई अलग इनिशिएटिव है जो करना चाहती हैं, आपको ड्रीम इनिशिएटिव है, सोशल इनिशिएटिव जो आप करना चाहती हैं फ्यूचर में? मैं औरतों के साथ जो होते हैं, औरतों के साथ एम्पावरमेंट और छोटे बच्चों का एजुकेशन, और जैसे ये औरतों के साथ जो अत्याचार होता है जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स का था, तो एनीथिंग रिलेटेड टू वुमेन मैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। पर मेरा कोई एक इनिशिएटिव नहीं है कि हाँ हमें इसी के साथ जुड़ना चाहिए और ये मेरा इनिशिएटिव है, ये मेरी अपनी फाउंडेशन है। मेरी अपनी कोई फाउंडेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे ऐसे लगता है कि उनके इनिशिएटिव में दम है और मैं जेन्युइनली उनको कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को उनके साथ शेयर कर देती हूँ और हम एक इवेंट या एक शो टुगेदर कर लेते हैं और उनकी जो उसमें से वो रेज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। जैसे हमने जनवरी में एक इनिशिएटिव किया था जहाँ छोटे छोटे बच्चों की पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरीज़ के लिए हमने पैसे रेज़ किए थे और शाहरुख खान हमारे लिए चले भी थे उस शो में, और हम 100 बच्चों की सर्जरी के लिए पैसे रेज़ कर सके। तो वो करके बहुत खुशी मिली कि बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया 2017 का। तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है जो ये मेरे फाउंडेशन, ये मेरा कॉज यहाँ डालो, नहीं। अगर मुझे लगता है कि आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो और आप में दम है और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं खुशी से शेयर करूँगी। साला लेके आया बुला के मैं फोटो के लिए। अरे मैं क्या था बुलाने? थैंक यू सर। थैंक यू सर। फोटो उधर करो यार, फोटो उधर। Yes, ma'am, please come. This side, ma'am. Thank you, sir.